हेलो माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी एमबीबीएस एमडी। तो आज के इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स नीट की तैयारी किस तरह करें। क्योंकि जो 12th और 10th जो हिंदी मीडियम से पास हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे क्वेश्चन हैं कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स क्या नीट क्लियर कर सकते हैं, क्या वो डॉक्टर बन सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद जो हूँ, मैंने जो 10th का एग्ज़ाम पास किया है वो भी मैंने उर्दू मीडियम से पास किया था, और मैं अपने स्कूल में टॉपर थी। उसके बाद मैं 12th में भी अपने कॉलेज में टॉपर थी, और फर्स्ट से लेकर 12th तक मैं टॉपर थी। तो मैं ये तरीका बताने वाली हूँ उसके किस तरह से आपको स्टडी करना है। तो जो आपकी साइंस के और मैथमेटिक्स के जो बुक्स होती हैं, तो उसमें जो टर्म्स होते हैं, जो ख़ास मेडिकल टर्म्स होते हैं, साइंस के जो टर्म्स होते हैं और जो मैथमेटिक्स के टर्म्स होते हैं, तो आपकी जो साइंस की और जो आपकी मैथमेटिक्स की बुक्स होती हैं, उसमें कुछ टर्म्स होते हैं। बस उन टर्म्स के जो आपको इंग्लिश नाम याद रखने हैं, हर चैप्टर के जो इंग्लिश के टर्म्स हैं वो याद रखने हैं आपको। तो टोटल जैसे साइंस की बुक है तो पूरे उसमें होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 50, मैथमेटिक्स में होंगे 50। तो बस उतना आपको याद रखना है वो टर्म्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं। और अपनी इंग्लिश को आप इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। यूट्यूब पे भी बहुत से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज होते हैं, और बुक्स भी ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। तो कभी भी इंग्लिश आपके लिए कभी भी रुकावट नहीं बनेगी, अगर आप अपनी इंग्लिश को, अगर आप उर्दू मीडियम की हों या चाहे आप हिंदी मीडियम की हों, अगर आपको इंग्लिश तो एक सब्जेक्ट होता ही है, तो आपको इंग्लिश पे भी पूरी तवज्जो देना है, लेकिन ये कभी भी आपके लिए रुकावट नहीं बनेगी। तो मुझे जो थे, विदाउट कोचिंग, मैं नीट एग्ज़ाम से पहले शुरू होने से पहले ही मेरा एमबीबीएस में एडमिशन हुआ था। जब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र हेल्थ साइंस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता था एमबीबीएस में एडमिशन के लिए, तो उसमें मुझे 50 में से 40 मार्क्स थे फिज़िक्स में, और केमिस्ट्री में मुझे 50 में से 45 थे, और बायोलॉजी में मुझे 100 में से 89 थे, यानी 200 में से मुझे 173 मार्क्स थे। और ये मैंने सेल्फ स्टडी से किए थे, मैं कोई मॉक टेस्ट नहीं दी थी मैंने। लेकिन आप लोग मॉक टेस्ट सीरीज़ लगाइए तो और आपका इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि जो आपको तेज़ी के साथ सॉल्व करना होता है एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पेपर, तो आपको सिर्फ नॉलेज होना ज़रूरी नहीं। आपने 100% सिलेबस कवर कर लिया, आपको नॉलेज है, लेकिन उसके साथ साथ आप में तेज़ी भी होना चाहिए, कि आप में इतनी प्रैक्टिस होना चाहिए एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करने की, कि कम वक्त में आप क्वेश्चन को पेपर को समझ के सॉल्व कर सकें। तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज़ लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, तो आपको 720 में से 720 मार्क्स भी मिलेंगे, उर्दू मीडियम के होते हुए भी या हिंदी मीडियम के होते हुए भी। सिर्फ आपको अपनी नॉलेज अच्छी रखनी है। तो ये कोई आप ऐसा से कम तो आप अपने आप में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस को कम ना होने दें। और सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए, कि हम चाहे उर्दू मीडियम की हों चाहे हम हिंदी मीडियम की हों, हम टॉप कर सकते हैं। तो जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते आप, चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हों। तो अपने आप पर भरोसा रखें, और किसी भी तरह से एहसास से कमतरी का शिकार ना हो। एहसास से कमतरी मीन्स इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स, कि हम किसी से कम हैं। ये अगर आप सोचने लगेंगे तो आपकी जो सलाहियतें हैं, जो आपकी कैपेसिटी है, वो दब जाएगी। तो अपने आप को किसी भी तरह से प्रेस मत होने दें। लोग अगर आपको ताने दे रहे हैं, या लोग आपको ये फील करा रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, तो आप अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करिए कि हम कर सकते हैं। तो किसी भी तरह से अपने आप को किसी से कम मत समझिए, चाहे आप कौन से भी मीडियम के हों। तो आप टॉप कर सकते हैं, नीट में टॉप कर सकते हैं। और जो भी टर्मिनोलॉजी है इंग्लिश में, उसको याद रखिए। जैसे कि मैग्नेट है, तो मैग्नेट के लिए इंग्लिश वर्ड है मैग्नेट ही है, और हिंदी वर्ड अलग होगा, उर्दू में अलग कहते हैं, मकनातीस कहते हैं उसको। तो हर साइंटिफिक टर्म का, हर साइंटिफिक और मैथमेटिक्स के टर्म्स इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, ये याद रखिए हर चैप्टर के। तो बस इतना ही है, और कुछ भी नहीं है। और अपनी इंग्लिश को अच्छी रखिए। इंग्लिश की जो बुक्स आपको फर्स्ट से 12th तक पढ़ाए जाते हैं, उसको अच्छी तरह से पढ़िए, ग्रामर अपनी तवज्जो दीजिए। कोई भी बड़ी बात नहीं है, ये लैंग्वेज है, और आप इसमें भी अच्छे रहिए, लैंग्वेज में भी अच्छे रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये मत समझिए कि अगर हम हिंदी मीडियम के हैं या उर्दू मीडियम के हैं तो हम नीट में कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल हो सकते हैं। बस अपनी मैथमेटिक्स अच्छी रखिए, अपनी फिजिक्स अच्छी रखिए,
और अपने टाइम का 100% सही इस्तेमाल करिए। टाइम टेबल बनाकर स्टडी करिए, रिवाइज करिए, बार बार खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए, मॉक टेस्ट दीजिए, क्वेश्चन पेपर्स अच्छी तरह से सॉल्व करिए। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी की बुक इम्पॉर्टेंट है और फिजिक्स के लिए एक अच्छे टीचर की ज़रूरत है। और पूरा 100% कोर्स आपको कवर करना है, हर चैप्टर हर लाइन आपको याद रखना है, बार बार रिवाइज करना है, बस यही है। और पिछले साल के नीट के क्वेश्चन पेपर्स को बार बार सॉल्व करना है, किस टाइप के इसमें क्वेश्चंस आते हैं वो देखकर।